आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो दिन चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी दोस्तों भाई का बर्थडे है, तो वो बर्थडे मनाने के लिए जाना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों आपके 15 मिनट के अंदर इस क्लास को करवाने वाला हूं, क्योंकि फिर लेट्स लर्न इंडिया की क्लास है 8:30 बजे। तो आइए जितने भी अनुच्छेद हैं एक बार कल वाले 5 मिनट में दोस्तों पढ़ लेते हैं। आगे 10 मिनट में जो आज के नए अनुच्छेद हैं वो हम पढ़ लेंगे। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। यहां पर मेरे साथ में नरेश, लोकेश, ML मीना, सविता, रॉयल, कुलदीप, राहुल, नरेश, प्रियंका, कोमल, सभी का स्वागत है। नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा और पिता के फिक्र को फक्र में बदलना आपका और हमारा यही एकमात्र सपना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी। आप दोस्तों एक बार एक सोच लीजिए कि मुझे ये बनना है, और कुछ मत कीजिए, अपने पड़ोसी को जाकर बोलिएगा कि मुझे RS बनना है। वो आपको आपके अंदर 1000 कमियां बता देगा, जिससे आपको महसूस होगा, आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बने ही नहीं हो। वो आपकी तरफ देख के बोलेगा कि इसकी शकल देखो, ये बनेगा RS, इसकी शकल देखो, ये सरकारी नौकरी लेगा। एक्चुअली में दोस्तों आपके सामने इतने सारी समस्याएं पैदा कर देगा वो कि आपका सपना जो है वो दोस्तों पानी में जाएगा। सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगे, पर याद रखना वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब तुम्हारी कामयाबी शोर मचाएगी। आप बस उस एक व्यक्ति को, उन 2 व्यक्तियों को याद रखना जो आपकी सफलता चाहते हैं, जिनको आपके ऊपर पूरा विश्वास है, और वो है दोस्तों आपके मां बाप और आपके गुरु। इनको याद रखना हमेशा, और उस मंजर को याद करना जब आपका सिलेक्शन होगा। जब दोस्तों सिलेक्शन के बाद में आप अपने घर जाओगे, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी ढोल के साथ में नागिन डांस शोर मचाने वाली है। आप बोलकर जवाब मत दीजिए, आपकी कामयाबी चिल्ला चिल्ला कर दोस्तों जवाब देने वाली है। बिल्कुल स्वागत है खुशबू, सत्यपाल, कमरपाल, बिल्कुल अशोक, गोकुल, गोगिता, अनु, सभी का स्वागत है। उठाओ नोटबुक पेन, कल वाले 5 मिनट में रिवाइज करते हैं। चुपचाप दोस्तों आपको मेरी तरफ देखना है। सबसे हैंडसम इंसान दोस्तों तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम नीचे मत देखना ना, तुम केवल मेरी तरफ देखना और खुश हो जाना, ठीक है। आइए देखिएगा, भाग 1 के अंदर बात करो दोस्तों आपसे, अनुच्छेद मैंने 1 पढ़ाया था। 28 राज्य 8 यूटी है, इंडिया, भारत और यूनियन ऑफ स्टेट, ध्यान रखना। भाग 2 दोस्तों आपके अनुच्छेद 5 से 11 है, नागरिकता के बारे में 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया। अनुच्छेद 14 दोस्तों रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन है। अनुच्छेद 17 ध्यान रखिए, अस्पृश्यता का अंत है। 18 के अंदर उपाधियों का अंत है। 19(1)(a) ध्यान रखिए दोस्तों आप, विचार और अभिव्यक्ति की जो फ्रीडम है वो इसके अंदर, बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। इसके बाद में 23 के अंदर मानव अंगों की तस्करी पर रोक है, बलात्कार श्रम पर रोक है दोस्तों, जबरन जो श्रम है उस पर रोक है। आर्टिकल 23 में 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे उनसे काम करवाने पर रोक है। 25 में दोस्तों ध्यान रखिए, आपके जो रिलीजियस फ्रीडम है, आप कोई भी धर्म अपनाइए, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, ये आप फ्री हैं। भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है। भारत दोस्तों एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। इसके बाद में 32 की बात करूं दोस्तों आपसे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पेक्षता और उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास में आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 37 में लिखा हुआ है कि डीपीएसपी जो है दोस्तों ये प्रवर्तनीय नहीं होंगी। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर आपसे पूछे किसमें लिखा हुआ है, 37 में लिखा हुआ है। 40 के अंदर दोस्तों ध्यान रखिए, ग्राम पंचायत जो है इसका गठन जो है 40 के अंदर है। और 44 के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है 44 के अंदर है। और यह आर्टिकल 44 गोवा में लागू है, उत्तराखंड में इसके लिए आयोग बना। कमेंट बॉक्स में छापिए कौन सा आयोग है। 47 नोट करना दोस्तों, पोषण का जो अधिकार
अधिकार है राइट टू न्यूट्रिशन 47 के अंदर है। 48 की बात करो दोस्तों आप सभी से, तो 40 ध्यान रखना, 47 के बाद में 50 में नोट करना, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों अलग अलग है, इनकी शक्तियां अलग अलग है, इनके क्षेत्र अलग अलग है, ये भी ध्यान रखना। 50 के अंदर है। 51 में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति जो है इसकी बात की गई, किसके अंदर? 51 के अंदर बात की गई। इसके बाद 51A दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, 42वां संविधान संशोधन 10 जोड़ी गई थी, 11वीं जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई जो शिक्षा संबंधित है, ये ध्यान रखिए। 52 में दोस्तों ध्यान रखना भारत के राष्ट्रपति। 53 में दोस्तों ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। 54 में उसका निर्वाचक मंडल। 55 में दोस्तों उसकी निर्वाचन की विधि, PR विद STV, एकल संक्रमण मत पद्धति। 56 में कार्यकाल। 57 में पुनर्निर्वाचन। 58 में योग्यता और अर्हताएं। 59 में दोस्तों शर्तें। 60 के अंदर ध्यान में शपथ है, और 61 में नोट कर लेना दोस्तों आपके 61 के अंदर महाभियोग इंपीचमेंट की बात की गई। इसके अलावा 63 में भारत के उपराष्ट्रपति की बात की गई। 63 के बाद में 72 में दोस्तों क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास 72 के अंदर है। इसके बाद 76 में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की बात है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। वर्तमान में के वेणुगोपाल है। इसके बाद 79 में संसद के बारे में उल्लेख है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है शामिल होते हैं, लिखा हुआ है। 80 में राज्यसभा के बारे में अपर हाउस, लोकसभा के बारे में 81 में लोअर हाउस में। 108 में ध्यान रखिए दोस्तों आपके ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त बैठक का उल्लेख है, अब तक 3 बार हो चुकी है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। लोकसभा दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें पावरफुल होती है। 110 की बात करूं मैं आपसे, धन विधेयक के बारे में 110 में लिखा हुआ है कौन तय करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा। कहां पहली बार आएगा? ये लोकसभा के अंदर आएगा। 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और ये एक दोस्तों धन विधेयक होता है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 123 के अंदर ये राष्ट्रपति का दोस्तों अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस पावर है, अस्थायी कानून की तरह होता है। इसके बाद 124 में सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या कंपोजिशन होगा, क्या उनका अपॉइंटमेंट होगा, कितने उसका कार्यकाल होगा, क्या वेतन भत्ते होंगे, क्या शपथ होगा, सब इसी के अंदर 124 के अंदर। 143 में दोस्तों नोट करना आप सभी, राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, किससे? न्यायालय से सलाह ले सकता है, ये 143 के अंदर लिखा हुआ है। 148 दोस्तों CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 153 लिखने दो, अरे 2 बार लिखा चुका हूं रसगुल्ला, झापट पड़ेगा कान के नीचे, लिखने दो। 153 में दोस्तों राज्यपाल के बारे में उल्लेख किया गया है। 161 में ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार दोस्तों 72 क्षमादान है, इसी प्रकार 161 के अंदर ध्यान रखिए दोस्तों आपके क्या है, यहां पर भी आपके राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है 161 में। 164 दोस्तों नोट करना आप, मुख्यमंत्री जो है 164 के अंदर है। 165 नोट कीजिए दोस्तों आप, 165 जो है, जिस प्रकार 76 में दोस्तों क्या है आपके महान्यायवादी है, उसी प्रकार 165 के अंदर एडवोकेट जनरल है, महाधिवक्ता है, ये आपको ध्यान रखना, राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। आर्टिकल 213 दोस्तों नोट करना, 213 के अंदर क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल की जो अध्यादेश की पावर है दोस्तों, ऑर्डिनेंस की जो पावर है, ये ध्यान रखिएगा 213 के अंदर है। 123 में राष्ट्रपति की है, 213 में राज्यपाल की है। 215 नोट करना, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये 215 के अंदर लिखा हुआ है। और मैं अगर पूछूं आपसे कि जो अभिलेख न्यायालय है इसका मतलब क्या है, एक्चुअली में इसका मतलब है दोस्तों, अभिलेख न्यायालय का सीधा मतलब ध्यान रखिएगा आप सभी, कि जो हाई कोर्ट के जो डिसीजन होंगे उन्हें संरक्षित रखा जाएगा और उन्हें भविष्य में दोस्तों किसी भी डिसीजन में उनका उपयोग कर सकते हैं, नोट कर लेना। 215 अभिलेख न्यायालय। अरे केक चिंता मत करो ना, वीडियो बना दूंगा, आप खा लेना दोस्तों वीडियो के द्वारा केक को, ठीक है? अभी पढ़ लो रसगुल्ला, वरना मैं भी रह जाऊंगा तुम्हारे चक्कर में ना, घर वाले बाहर निकाल देंगे। 129 दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय 129 में, और 215 में हाई कोर्ट दोस्तों अभिलेख न्यायालय। 226 ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट है, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा दोस्तों क्या जारी करता है, रिट जारी करता है, ऐसे हाई कोर्ट जो है ध्यान रखिएगा 226 के द्वारा ध्यान रखिए 6 प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 32 के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी करता है। हाई कोर्ट एक अलग से करता है इंजेक्शन, 5 तो वही,
6(1)(206) कौन सी है? इंजेक्शन है। अगर पूछूं आपसे, हाँ, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों के लिए जारी करता है, तो किसकी पावर अधिक है, किसका क्षेत्र अधिक है? हाई कोर्ट का इस मामले में क्षेत्राधिकार अधिक है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 243 से 243O, ये दोस्तों भाग 9 है संविधान का। 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 1992 के अंदर हुआ था, लेकिन लागू दोस्तों नोट करना 24 अप्रैल 1993 को होता है। ये छाप के रखिएगा। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जो है पंचायत जो है इसका गठन किस प्रकार होगा, ग्राम सभा के बारे में, उनका दोस्तों इलेक्शन कैसे होगा, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस प्रकार होगा, कितना कार्यकाल होगा, कितना वेतन होगा, कितना दोस्तों शपथ होगी, ये सब इसके बारे में लिखा हुआ है। 243 से 243O लिख लेना दोस्तों। ये पंचायत जो है स्थानीय स्वशासन दोस्तों, लोकल गवर्नेंस, किससे संबंधित? गांव से संबंधित। ये ध्यान रखिएगा 243 से 243O के बीच में। 263 बड़ा इंपॉर्टेंट रसगुल्ला, अंतरराज्यीय परिषद। अगर आपको याद हो, अभी प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों इंटर स्टेट जो काउंसिल है, अंतरराज्य जो परिषद है, इसका गठन किया था। अगर आपको याद हो, इसका निर्माण दोस्तों पहली बार 1990 में हुआ। आपकी खोपड़ी में सवाल तो आएगा ना, जैसे संविधान में लिखा है तो फिर 1990 में निर्माण कैसे हुआ? इसका उद्देश्य दोस्तों राज्यों के मध्य विवाद को रोकना इसका उद्देश्य है। अब दोस्तों जब संविधान बना उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार अधिकांश राज्यों में थी, विवाद हुआ ही नहीं। इसके बाद में फिर दोस्तों इंदिरा गांधी आती है, केंद्र में और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, विवाद हुआ ही नहीं। फिर इसके बाद में राजीव गांधी आते हैं, केंद्र में और राज्य में सरकार कांग्रेस की, विवाद हुआ ही नहीं। फिर राजीव गांधी के बाद में दोस्तों राजनीतिक अस्थिरता आती है, तब 1990 में इसका पहली बार गठन हुआ। अब दोस्तों वापस से मोदी जी ने गठन किया है। प्रधानमंत्री इसके ध्यान रखिए हेड होंगे, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। इसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्थायी जो कमेटी है, इसके हेड कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए ना। अगला क्वेश्चन लिखिए 266 है। एक्चुअली में दोस्तों 266 जो है, आप सुनते हो ना कि भाई भारत सरकार के द्वारा संचित निधि, दोस्तों इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका वेतन कहां से आएगा? यूपीएससी के मेंबर, उनका वेतन कहां से आएगा? जज को सैलरी कहां से दी जाएगी? इनके पेंशन कहां से आएंगे? वेतन भत्ते कहां से आएंगे? दोस्तों आपके जितने भी आयोग हैं, जितने भी दोस्तों राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, इनके वेतन कहां से आएंगे? दोस्तों ये आएंगे संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड से। इसमें पैसा कहां से आएगा? इसमें पैसा आएगा दोस्तों भारत सरकार के पास में। जैसे मान लीजिए आप, पैसा कहां से आएगा दोस्तों? पैसा आएगा दोस्तों, नोट कर लेना, कोई टैक्स से आ सकता है, या पैसा कहां से आएगा? इसके अलावा दोस्तों पैसा जो है उधार ले सकते हैं लोग, या पैसा कहां से आएगा? सरकार कोई संपत्ति बेच दे, विनिवेश कर दे तो पैसा आ जाएगा। जाएगा कहां दोस्तों? सैलरी देने में जाएगा पैसा, किसी चीज का निर्माण करने में पैसा जाएगा, योजनाओं में खर्चा होने में पैसा जाएगा। भारत सरकार जो खर्च करेगी वो भी दोस्तों इसी में से होने वाला है। 266 के अंदर लिखिएगा, संचित निधि का जो उल्लेख है ये 266 के अंदर है। और 267 दोस्तों छाप लीजिएगा, आकस्मिक जो निधि है, क्या जो आकस्मिक जो निधि है ये 267 के अंदर है। आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या है? एक्चुअली में ये राष्ट्रपति के पास में होती है। अगर मान लीजिए, ये आपके पास में भी दोस्तों होनी चाहिए कि मान लीजिए दोस्तों कोई जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ना, मान के चलना अप एंड डाउन तो आने, इसी का नाम दोस्तों जिंदगी है। आज जो है वो कल नहीं होगा, ये तय मान लीजिए दोस्तों। आज दुख है तो कल सुख होंगे, आज सुख है तो कल दोस्तों दुख भी आने वाले हैं। हमें दुखों के लिए तैयार होना पड़ेगा, हमारी सेविंग्स कुछ होनी चाहिए, वही आकस्मिक निधि है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़ आ गई दोस्तों, सोचो कोरोना जैसा दोस्तों महामारी वापस से आ गई मान लीजिए, तो पैसा कहां से आएगा? हमारे पास में एक फंड होना चाहिए, वो है दोस्तों आकस्मिक फंड, और यह आर्टिकल 267 के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद अनुच्छेद 280 की बात करूं, मैंने आपसे सवाल पूछा दोस्तों, इंटर स्टेट काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी के हेड कौन होते हैं? खुद गृह मंत्री होते हैं। ध्यान रखिए, ये मोटा भाई दोस्तों मत लिखा करो भाई साहब, चोट हो जाएगी दोस्तों। अभी महाराष्ट्र में चोट हुई पड़ी है, मोटा भाई नहीं दोस्तों, गृह मंत्री। नाम लिखा करो श्री श्री 1008 अमित शाह जी महाराज ना, ऐसे लिखा करो, मोटा भाई मत लिखा करो रसगुल्ला, चोट हो जाएगी किसी दिन। महाराष्ट्र में चोट हुई पड़ी है भाई साहब, जिस दिन इन्होंने क्लास देख ली ना, हाँ
समझो खोपड़ी खराब कर देंगे भाई साहब। अगला देखिए 280 दोस्तों, ध्यान रखना वित्त आयोग का जो उल्लेख है ये 280 के अंदर है। फिनांस कमीशन, अगर पूछूं मैं आपसे कार्यकाल 5 साल 1+4, ध्यान रखिएगा। पहले के कौन थे? केसी नियोगी पहले के हेड थे। बताओ 15वें वित्त आयोग के हेड कौन है, बताना कमेंट बॉक्स में। 15वें वित्त आयोग के हेड कौन है? आगे देखिए 300A, याद है आपको, संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से निकाल करके लीगल राइट में डाला गया था। और कौन सा संविधान संशोधन है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर। यही दोस्तों ध्यान रखिए, संपत्ति का जो अधिकार है ये आर्टिकल 300A के अंदर है, अभी वर्तमान में लीगल राइट है। एनके सिंह, अरे रसगुल्ला एनके सिंह नहीं लिखते मेरे रसगुल्ला, एनके सिंह नहीं नंद किशोर सिंह लिखो। आप सोचो दोस्तों, आप अपने सोना बाबू को मान लेते हैं कि आप बोलते हो उसे बाबू, क्या आप उसे बाबू बुलाते हो? अब दोस्तों बाबू तो बाबूलाल भी है, हर दोस्तों सरकारी दफ्तर में बाबू है। अब ऐसा थोड़ी आपकी जो बाबू है दोस्तों वो अकेली है। सोच के देखो आप, बाबू तो बहुत सारी है ना दोस्तों, तो कोई नाम भी होगा उसका कि रामफल है या डोपा है, कुछ नाम भी तो होगा ना दोस्तों। तो ध्यान रखिए, घटोत्कच है, कुछ नाम होगा ना दोस्तों। जैसे मान लेते हैं आप बुलाते हो दोस्तों उसको परी बुलाते हो, अब परी दोस्तों एक थोड़ी है, परियां ही परियां रसगुल्ला, तो फिर क्या करोगे? तो पूरा नाम याद रखना, नंद किशोर सिंह, एनके सिंह नहीं नंद किशोर। पेपर में आ गया नन्नू लाल नन्नू किशोर सिंह, सोचो आप, नन्नू किशोर सिंह आ गया तुम्हारे पेपर में, आ गया नथमल कुमार सिंह, अब तुम क्या लगाओगे? सब दोस्तों एनके सिंह है ना, तो ध्यान रखिएगा नंद किशोर सिंह करेक्ट आंसर। इसके बाद 300A हो गया दोस्तों आपके संपत्ति का अधिकार। 315 में नोट कीजिएगा, यूपीएससी के बारे में कौन सा आर्टिकल 315 है? ऑल इंडिया जो सर्विस होती है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवा, ये 312 के अंदर है। और नोट करना यूपीएससी जो है ये 315 के अंदर है, यूपीएससी छाप के रखिए। डॉक्टर मनोज सोनी जो है ये वर्तमान में दोस्तों इसके हेड है, ये भी आपको नोट करना है। इसके बाद में 324, अगर पूछूं मैं आपसे 324 में क्या है तो लिखना निर्वाचन जो आयोग है ये 324 के अंदर है, नोट कर लेना आप सभी। इलेक्शन कमीशन 324 में। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष कार्यकाल होता है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। अगला नाम लिखिएगा, निर्वाचन आयोग के हेड कौन है? राजीव कुमार है। पहले कौन थे कमेंट बॉक्स में छापिएगा। 338 दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 338, देखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट लिखिएगा। अनुसूचित जाति जो आयोग है ये किसके अंदर लिखा हुआ है? 338 के अंदर लिखा हुआ है। और 338A के अंदर क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति जो आयोग है ये 338 दोस्तों 338A के अंदर है, अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ध्यान रखिए शेड्यूल कास्ट कमीशन किसमें? 338 के अंदर। और शेड्यूल ट्राइब कमीशन किसमें? 338A के अंदर लिखिएगा। पहले दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ध्यान रखना पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन जो है ये पहले नंबर के थे, वर्तमान में राजीव कुमार। ये ध्यान रखना कौन सा संविधान संशोधन है? 89वां संविधान संशोधन है, ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। और अगर मैं पूछूं आपसे, आंसर हो गया इसका 338A 89वां संविधान संशोधन। 343 फोन आ गया भाई साहब नीचे से दोस्तों, है ना, गोली की तरह पढ़ लो। 343 मैं जाऊंगा नहीं दोस्तों, मैं वही लाइन याद करो, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। घर वाले सुनाएंगे दोस्तों, ये तो तय हो चुका है ना, तो मैं पूरा ही पढ़ा दूं। जब सुननी है तो 2 एक्स्ट्रा सुन लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा, अपना आर्टिकल तो पूरे हो जाएंगे ना। सही बात है, सही बात है, तो ठोक दो लाइक, महादेव की सौगंध ठोको लाइक, ठीक है। 343 की बात करूं दोस्तों मैं आपसे, तो लिखना 343 के अंदर राजभाषा का उल्लेख किसके अंदर है? 343 के अंदर है। आगे देखिएगा 352 दोस्तों राष्ट्रीय जो आपात का नेशनल जो इमरजेंसी है 352 के अंदर है। कितनी बार लग चुकी है? 3 बार लग चुकी है। 61 62 के अंदर, 71 में, 75 में, है ना। 356 में लिखिए राष्ट्रपति जो शासन है ये 356 के अंदर है, एक राज्य में लगता है राष्ट्रपति शासन। 360 नोट करना, वित्तीय जो आपात है 360 के अंदर दोस्तों, अब तक एक बार भी इसे नहीं लगाया गया। इसके बाद में 368 अगर मैं पूछूं आपसे, संविधान जो संशोधन है ये 368 के अंदर संविधान संशोधन है। और 370 दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में आप में से कुछ योद्धा कहेंगे 370 समाप्त हो गया, तो एक बार नोट कर लेना
370 समाप्त नहीं हुआ है, इसका कुछ पार्ट हटा दिया गया है, अधिकांश भाग अभी भी है, पर जो भाग कहता था कि जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य है, वो वाला पोर्शन हट गया है। फिर सुनना मेरी बात को, 370 अभी भी है, ये मत सोचना हट गया है ना, कई जगह लिखा मिलता है 370 को हटा दिया 5 फरवरी को, ऐसा नहीं है रसगुल्ला, 370 अभी भी है, उसका कुछ पार्ट हट चुका है, बाकी पार्ट अभी भी दोस्तों संविधान के अंदर है, पर जो महत्वपूर्ण वाला पार्ट था उसे हटाया गया है। ये दोस्तों आर्टिकल 370 जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। इसका गायत्री मंत्र दोस्तों मैं चलाने वाला हूं आपके सामने मंडे को सुबह 6 बजे, तो मंडे को लेट मत होना, अगले 5 दिन आपके गायत्री मंत्र में अनुच्छेद चलने वाले, अति महत्वपूर्ण क्लास होगी और अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी परीक्षा में मजबूती के लिए। संविधान और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी अच्छी होनी चाहिए, किसी भी परीक्षा को पास करना है, ये दोनों दोस्तों रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो मैं संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको गायत्री मंत्र में चलवाऊंगा मंडे को सुबह। बड़ी मेहनत लगेगी, आप भी उतनी मेहनत के साथ में पूरी गायत्री मंत्र को देखिएगा। संडे वाले दिन दोस्तों छुट्टी नहीं है, रिवीजन होगा आपका, छुट्टी की तो बात सोचो ही मत है ना, ये मैंने संकल्प है दोस्तों, 1000 क्लास तक आप छुट्टी की बात सोचना ही मत। कुमार गौरव इसी प्रकार आपके सामने खड़ा रहेगा उसी हंसी के साथ में ना। तो कल सुबह 6 बजे रिवीजन होने वाला है, कल सुबह 6 बजे आप सभी को आना है, जो 7 दिन में पढ़ा है वो आपको रिवाइज करना है। जो जयपुर के अंदर है, जिनके घर में अभी बच्चों ने 12th पास की है, 26 तारीख को नोट करना, 26 जून 2022 को उत्कर्ष टावर, जो उत्कर्ष की मेन बिल्डिंग है ना दोस्तों, जो उत्कर्ष की मेन बिल्डिंग गोपालपुरा पास में महस थाने के पास में जो बिल्डिंग है आपके, देखिए इसका एड्रेस लिखा हुआ है, उत्कर्ष टावर महेश नगर पुलिस थाने के पास गोपालपुरा बाईपास रोड। कल 2 बजे जो है एक सेमिनार है, किसके लिए, जिन बच्चों ने भी 12th पास किए, फर्स्ट ईयर के अंदर है, सेकेंड ईयर के अंदर है, आप सभी को आना है। 3 वर्ष का एक स्पेशल कोर्स स्टार्ट होगा, पर उससे पहले दोस्तों सेमिनार में आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप ये सीख पाओगे कि किस प्रकार आपके बच्चे को आगे की दिशा में बढ़ाना है। देखिए जितना आधार, जितनी नींव मजबूत होगी, घर उतना ही शानदार होने वाला है। फ्री में है सेमिनार, तो जितने भी हो सके आपके घर पर जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 12th पास किए उन्हें आप लेकर आइएगा। एक बच्चे के साथ में एक गार्जियन आ सकता है, चाहे माता हो या पिता हो या कोई भी हो जो आना चाहे उसके साथ में, वो उसके साथ आ सकता है। एक से अधिक मत आना, कारण आप सुन लीजिए, सीट लिमिटेड है, हम चाहते हैं अधिक से अधिक बच्चे वहां आ सकें और वहां बैठ सकें, इसीलिए दोस्तों आप सभी का स्वागत है। एक QR कोड भी दिया गया है, पर कोई बात नहीं, आप QR कोड स्कैन कर लेना या वैसे सीधा पहुंच जाना, जिसको भी वहां जाना हो। पहली बात सुन लीजिए, 2 बजे है सेमिनार। इस सेमिनार में जो 12th पास किए बच्चे हैं उन्हें 3 साल किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ना, आप सेल्फ स्टडी करना, आप बुक से पढ़ लेना, ये आपको तय करना है। पर अंत में क्या पढ़ना है ये कल सेमिनार तय करने वाला है, बाकी आप कहां पढ़ोगे ये आपको तय करना है। सेमिनार में ये बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, जो हर किसी के लिए कॉमन होगा, अनिवार्य होगा, वो आप सभी यहां पर आकर के सीख सकते हो। तो कल एक सेमिनार भी है जयपुर के अंदर, नोट करना, 26 तारीख को कल एक सेमिनार है दोपहर को 2 बजे, और एक 27 तारीख को दोस्तों आपकी क्लास होगी मंडे वाले दिन, उसमें गायत्री मंत्र में अनुच्छेद जो है चलने वाले। अब मैं भी चलता हूं दोस्तों, ध्यान रखिए खुद का, मस्त रहिएगा। अभी कुछ देर के बाद में आपकी लेट्स लर्न इंडिया की क्लास है, वो लेने भी मुझे वापस आना है। और ये जो क्लास है ना दोस्तों, आपका जो हॉल है, जो स्टूडियो है, ये सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पे है। अब मैं नीचे जाऊंगा और फिर दोस्तों नीचे से वापस आऊंगा, केक को टच करके वापस आ जाऊंगा, ठीक है, टच करके आऊंगा दोस्तों, छू मंतर होके जाऊंगा, छू मंतर होके वापस आऊंगा। आप भी कुछ ऐसा कीजिए, किसी से बात करनी है कर लीजिए, या कुछ खाना पीना खा लीजिए, फिर वापस मिलते हैं 5-10 मिनट के बाद में लेट्स लर्न इंडिया के अंदर। ध्यान रखिए, खुश रहिएगा, मस्त रहिए। क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत आभार।